जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस आपका कैसे कैसे इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस दोस्तों दो कंडीशन में इमेज बनाता है और आपका कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। आइए इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग होगा क्या, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हम सबको स्टडी करना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो फर्स्ट कंडीशन होगा दोस्तों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो कॉनकेव लेंस होता है साथियों दो कंडीशन में इमेज बनाता है। दोनों के कंडीशन में आपका कैसे इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। आइए देखते हैं। इसमें से जो पहला कंडीशन है, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कहां पर बनता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर। इधर है दोस्तों इसका जो सेकेंडरी फोकस होता है इधर होता है और जो प्राइमरी फोकस होता है साथियों ये इधर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनफाइनाइट पर। चलिए दोस्तों हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको हम लोग रख देते हैं इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर रख दिए। इससे जो जाने वाली रेज ऑफ लाइट होंगी दोस्तों, ये आपकी क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। और जब लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएंगी, F2 से आती हुई अपीयर होंगी। ये सभी की सभी जो रेज ऑफ लाइट हैं ये क्या होंगी, F2 से आती हुई अपीयर होंगी। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है दोस्तों, F2 पर बनता है, सेकेंडरी फोकस पर बनता है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रहेगा साथियों तो इमेज कहां पर बनेगा, आपका F2 पर बनेगा, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। ठीक ना, F2 को ही क्या बोला जाता है साथियों, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ठीक, तो किसी किसी बुक में इसको कैपिटल F से भी डिनोट किया जाता है और प्राइमरी फोकस को F डैश से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, जब किसी कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इसका इमेज कहां बनता है, F2 पर बनता है, प्रिंसिपल फोकस पर बनता है। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों हमारा दूसरा कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट is anywhere between infinite and ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, यानी कि कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं हम लोग इनफाइनाइट को छोड़ करके, तब आपका क्या होगा, आपका कहने का मतलब ये कि चाहे ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखें, अरे 2F2 पे रखें, F2 पर रखें, 2F2 और F2 के बीच रखें, चाहे 2F2 के बियॉन्ड में रखें, आगे रखें, पीछे रखें, किसी भी कंडीशन में जब रखा जाएगा कॉनकेव लेंस के सामने तो साथियों लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इसका इमेज कहां बनेगा, आइए देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस और ये रहा इसका F2, इधर रहा साथियों 2F2, इधर रहा आपका F1 और इधर आपका 2F1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस ऑब्जेक्ट AB को हम लोग रख देते हैं 2F2 से कुछ दूर। ठीक है, इससे चलने वाली जो पहली रे ऑफ लाइट होगी दोस्तों वो की आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, F2 से आती हुई अपीयर होगी। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा दोस्तों, F2 से आती हुई अपीयर होगी।
दूसरी रे ऑफ लाइट साथियों यह क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, बिना अपने पाथ से डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों के दोनों जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट होंगी साथियों, एक दूसरे को ए डैश पर कट करेंगी और ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर होगा ए डैश बी डैश, वही ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज होगा। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखा जाता है कॉन्केव लेंस के सामने, तो जो उसका इमेज होता है साथियों वो क्या बनता है, सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है। तो इसका इमेज कहां बनेगा दोस्तों, इमेज कंडीशन कहां पर रहेगा, इमेज कंडीशन तो ये रहेगा साथियों आपका बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां पर रहेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहेगा। दोनों कंडीशन में जो नेचर होगा वो कैसा होगा साथियों, जो नेचर होगा ये रहेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों ही कंडीशन में जो नेचर होगा वो आपका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज कैसी रहेगी साथियों आपका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज कैसी रहेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपका दो कंडीशन, कॉनकेव मिरर किस किस कंडीशन में इमेज बनाता है। फर्स्ट वन जो था आपका, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहां बन रहा था, F2 पर बन रहा था। और जो सेकंड कंडीशन था आपका, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। दोनों ही कंडीशन में जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।